हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है कि जो जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल या अदर NJSSC एग्जाम एंड JPSC PT का टेस्ट देना चाहते हैं, वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप लोग को एक टेस्ट फ्री दिया जा रहा है। आप लोग टेस्ट के लिए कृपया संपर्क करें। और आज का हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इनमें शामिल थे। ऑप्शन ए RP दत्त ने, ऑप्शन बी RC दत्त ने, ऑप्शन सी JP नारायण ने, ऑप्शन डी BG तिलक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए RP दत्त ने। RP दत्त का पूरा नाम रजनी पालमे दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न से हमारा टॉपिक चल रहा है उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण 1905 से 1917 ईस्वी तक के। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी चरण, ऑप्शन बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था। ऑप्शन ए 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, ऑप्शन बी 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन सी 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, ऑप्शन डी 1905 का बंगाल विभाजन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी भीखाजी कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए P मित्रा, ऑप्शन बी हरदयाल, ऑप्शन सी BG तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय और अजित सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी
राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, खुद्दीराम बोस और परफुक्कल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। ऑप्शन ए न्यायपालिका अधिनियम, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी मार्लेमेंटो सुधार, ऑप्शन डी संसद अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मार्लेमेंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 के मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी 1939 का भारतीय सरकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी अगरकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1999 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी स्वाभिमान, ऑप्शन डी पैट्रियट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट को, ऑप्शन बी स्नेहलता वाडेकर को, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू को, ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी भारत के सांप्रदायिक विभाजन, ऑप्शन सी पाकिस्तान की मांग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में
1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी टी प्रकाशम, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी कामरेड, ऑप्शन डी अल हिलाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल का, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय का, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की मृत्यु, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबंध है, अनुशीलन समिति संबंध है। ऑप्शन ए वी डी सावरकर से, ऑप्शन बी भगत सिंह से, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद से, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू से। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बी डी सावरकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। ऑप्शन ए मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा, ऑप्शन बी एमपीटी आचार्य के द्वारा, ऑप्शन सी बेटी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन डी उधम सिंह के द्वारा, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1906 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह को, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सलीमुल्लाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव
आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन बी भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, ऑप्शन डी भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी सी आर दास ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, ऑप्शन बी बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बतलाइए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, ऑप्शन बी दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? क्वेश्चन है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक का अपमान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ऑप्शन सी बंग भंग विरोधी आंदोलन का असफलता, ऑप्शन डी बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू ने, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति थी ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन बी सैयद अहमद ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। ऑप्शन ए लॉर्ड करमाइकल ने, ऑप्शन बी सर रोजिनाल्ड क्रेडॉक ने, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए की, ऑप्शन बी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने के लिए, ऑप्शन सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी संयुक्त निर्वाचन वर्ग के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1905 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1905 को, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1905 को। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जी के गोखले, ऑप्शन डी एस एन बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए 1906 के बाद, ऑप्शन बी 1909 के बाद, ऑप्शन सी 1914 के बाद, ऑप्शन डी 1919 के बाद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्षों के लिए? ऑप्शन ए 5 वर्षों की, ऑप्शन बी 6 वर्षों की, ऑप्शन सी 7 वर्षों की, ऑप्शन डी 8 वर्षों की। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 6 वर्षों की। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? ऑप्शन ए 1910 में,
ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1947 में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऑप्शन सी, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, ऑप्शन डी, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई कब? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1920 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ऑप्शन डी आगा खान ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, 450 नंबर क्वेश्चन तक ही, ठीक है। और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब को करवाइए, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल हम लोग शाम वाली क्लास 6 बजे वाली क्लास में, ठीक है।